मनरेगा यानी गरीबों के लिए रोजगार की गारंटी। लेकिन मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में इस योजना को कुछ लोग मजाक बना चुके हैं। जहां लखपति पक्के मकानों में रहने वाले और हवाई जहाज से सफर करने वाले लोग खुद को मनरेगा मजदूर बता रहे हैं। चौंकाने वाली बात तो यह है कि ये लोग कई और नहीं बल्कि पंचायत के सरपंच का ही परिवार है। अब सवाल यह है कि क्या वाकई में ये मजदूरी करते हैं या सिर्फ सरकारी रिकॉर्ड में कामगार बनकर पैसा कमा रहे हैं। ग्लोबल इंडिया टीवी पर आज हम खोलेंगे इस गड़बड़ झाले की पूरी परत। आगे की तमाम खबर के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुरेंद्र वर्मा, हमारे साथी। सुरेंद्र जी, सबसे पहले तो आप बताइए कि उठावत पंचायत में मनरेगा मजदूरी का यह मामला कैसे सामने आया। मैम, मनरेगा अंतर्गत उठावत पंचायत में देखा गया है कि जहां पर तलैयों और निस्तर तालाबों में भरमार है, जहां पर जेसीबी के द्वारा तलई निर्माण करी जा रही है, तो वहीं उन मजदूरों को भी फर्स्ट टाइम लेके जाके फोटो खिंचा के बस उनको पहली बार ले जाया है, उसके बाद मजदूरों को नहीं बुलाया जाता। हमारी कुछ लोगों से वहां बात हुई है, उन्होंने कहा है कि हम लोगों को मजदूरी नहीं मिलती है। जो पंचायत सचिव, सरपंच और रोजगार सचिव के संपर्क में रहते हैं, जो उनसे कनेक्ट हैं, उन लोगों को वो मजदूरी पे ले जाते हैं, लेकिन उनके नाम दर्ज रहते हैं, वो मजदूरी करने नहीं जाते जी। ये वहाँ के लोगों ने हमको बताया। जी सुरेंद्र जी, क्या आपने मास्टर रोल में दर्ज नामों को देखा है और किस आधार पर जाति में ये फेरबदल पाया गया है? मास्टर रोल में हमने देखा है कि सरपंच पति छीतर सिंह छोगलाल करके हैं, उनके मास्टर में नाम है और उनको जो जाति दर्ज करते हैं मास्टर रोल के अंतर्गत, उसमें अन्य दिखाया गया है, जाति में अन्य दिखाया गया है। वहीं जब उनके पिताजी छोगलाल जी की बात आई तो उनको एस दर्ज किया गया और उनकी छोगलाल जी की जो पत्नी है काली करके है, उनका भी एसटी में जाति दर्ज है उसमें। ये मास्टर रोल हमारे पास मौजूद है, जिसमें हमने देखा है कि वहां पर जाति में फेरबदल किया गया है। अब ये फेरबदल सचिव या रोजगार सचिव ने क्यों किया है या किस लिए किया है, ये अभी हम नहीं बता पाएंगे जी। क्या पंचायत सचिव या रोजगार सहायक से आपने इस मामले में कोई जवाब मांगा है? उन्होंने क्या कहा इस विषय में? हमारी रोजगार सचिव और सचिव दोनों से बात हुई है, फोन पर इन लोगों से बात हुई है और सचिव से फेस टू फेस बात हुई है। उन्होंने कहा है कि इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, मुझे नहीं पता। रोजगार सचिव से जब इस बारे में बात हुई तो उन्होंने हम पे सीधा एलिगेशन लगाया कि आप कौन होते हो बात करने वाले, आप इस बारे में जानकारी हमसे मांगने वाले कौन से अधिकारी है, कहाँ के अधिकारी हो, हम इस बारे में आपको नहीं बता सकते। ऐसे दो टूक हमको कहा गया है सचिव, रोजगार सचिव के द्वारा। जी सुरेंद्र जी, क्या सरपंच पति और उनका परिवार आर्थिक रूप से कितने सक्षम हैं? क्या उनके पास निजी संपत्ति या अन्य व्यवसाय की कोई जानकारी है? मैम, जब हमारी इस बारे में सरपंच से बात हुई तो उन्होंने कहा है कि मैं एक ठेकेदार हूँ, मैं अपने ठेकेदारी का काम करता हूँ। और रही बात संपत्ति की, तो संपत्ति उनके पास दर्ज है नहीं है ये हमें नहीं पता, लेकिन एक बड़ा मकान है जहाँ पर वो लोग रहते हैं और ठेकेदारी इनके अगर पति करते हैं। अभी कुछ दिन पूर्व तो हमने देखा है, फोटो वायरल हुई है, स्टेटस लगाया हुआ था, वायरल हुई है, जो ये हवाई जहाज से कहीं बाहर जा रहे थे, वो फोटो हमारे पास अवेलेबल है जी। क्या एक मनरेगा में काम करने वाला मजदूर क्या हवाई जहाज या हवाई सफर कर सकता है? इतनी राशि कहाँ से आई? अगर इनके पास इतनी राशि है तो फिर मनरेगा में इनका नाम कैसे दर्ज है? क्या सरपंच पति मजदूरी करने के लिए जाते हैं या फिर सिर्फ नाम भर है? ये अभी हमारे पास संशय है जी। मतलब ये एक विषय बना हुआ है कि क्या सरपंच का पूरा परिवार वाकई में फिजिकली मजदूरी करता है या केवल कागजों पर ही नाम दर्ज है? मैम, कागजों पे तो दर्ज है, ये हमारे पास मास्टर रोल है, दर्ज है कागजों पे, जहाँ उनके पापा, उनकी मम्मी और सरपंच पति, ये तीनों उसमें दर्ज है कि सरपंच पति और उनके सास ससुर काम करते हैं। लेकिन फिजिकली अगर हम लोगों ने इसकी तहकीकात करने की कोशिश करी, जहाँ लोगों से इस बारे में बात करने की चाहिए, तो उन लोगों ने कहीं ना कहीं दबी जुबान में कहा है कि ये सब फर्जी वाला है, ऐसा नहीं हो सकता है कि सरपंच ससुर और सास कभी काम करने के लिए गए हो और पति की तो बात ही अलग है। ऐसे करके लोगों ने ऑफ कैमरा दबी जुबान में हम लोगों को कहा है। जी सुरेंद्र जी, आपको क्या लगता है इस विषय में कि यह पूरा मामला एक लापरवाही का है, भ्रष्टाचार का है या फिर जानबूझकर की गई ये धांधली है?
मैम देखा जाए अगर तो हम लोग इसको धांधली कह सकते हैं, जैसे कि इन लोगों के नाम दर्ज करना और मस्टर रोल में फेरबदल कर इनको लाभ पहुंचाने का काम किया गया है। वहीं पर एक बड़ा भ्रष्टाचार भी कह सकते हैं इसको। ये जांच का विषय है, यहाँ के उच्च अधिकारियों के द्वारा इसकी जांच की जानी चाहिए, ऐसा क्यों हो रहा है। और मैम देखा जाए तो हम समझते हैं ऐसा कि सरपंच कसूर लगभग 60 वर्ष से ज्यादा के होंगे और मनरेगा के तहत 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के मजदूर को मजदूरी नहीं रखते हैं। ऐसा हम लोगों ने ऑफ कैमरे सचिवों से पूछा तो सचिवों ने बताया कि 60 से ऊपर की उम्र वाले को मनरेगा में काम नहीं दिया जाता। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी। सरकार जहां गरीबों के अधिकारों की बात करती है, वहीं कई पंचायतों में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। उठावत पंचायत का ये मामला सिर्फ एक पंचायत की कहानी नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम पर सवार है। अब देखना यह है कि क्या जिम्मेदार अधिकारी इस पर सख्त एक्शन लेंगे या फिर हमेशा की तरह फाइलों में दबी एक शिकायत बनकर रह जाएगी।